प्रश्न 9। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया है। सिद्ध करें कि बहिष्कोण आधार कोण का दुगना है। प्रश्न 9 का ए तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया है। तो पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो माना कि ये क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसका दो भुजा बराबर हो, यानी AB AC के बराबर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि AB क्या है, AC के बराबर है। अब कह रहा है कि बराबर भुजाओं में से एक को, देखिए ये दोनों बराबर भुजा है। ठीक है, तो बराबर भुजाओं में से किसी एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया। तो आधार हुआ BC। ठीक है, आधार के सम्मुख शीर्ष, तो सम्मुख शीर्ष A हुआ। तो कह रहा है कि बराबर भुजाओं में से एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया, यानी इस तरफ बढ़ाया गया है। देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये D तक बढ़ाया गया, यहाँ पर D लिख देंगे। अब कह रहा है सिद्ध करें कि बहिष्कोण आधार कोण का दुगना है, यानी ये जो बहिष्कोण बना कोण CAD आधार कोण का दुगना है, यानी ये जो आधार कोण है इससे दुगना है। यानी जैसे कोण B क्या है, आधार कोण है इसका। ठीक है, इस त्रिभुज का आधार कोण है कोण B, और कोण C भी आधार कोण ही हुआ। तो ये जो बहिष्कोण है बोल रहा है कि बहिष्कोण आधार कोण का दुगना है, यानी कोण B का भी दुगना होगा और कोण C का भी दुगना होगा। ये जो बहिष्कोण बन रहा है, तो यही हमें सिद्ध करना है कि बहिष्कोण आधार कोण का दुगना है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है या दिया है, दिया है तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम जानते हैं कि दो भुजा बराबर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, क्योंकि ABC त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए AB बराबर AC, यानी दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो AB बराबर AC लिख देंगे। तो ये हमें दिया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण CAD बराबर, तो क्या सिद्ध करना है कि बहिष्कोण जो है आधार कोण का दुगना है। तो कोण CAD, देखिए CAD यानी बहिष्कोण को क्या बोलेंगे, CAD, कोण CAD बराबर दो कोण B दुगना, मतलब कोण B का भी दुगना है और कोण C का भी दुगना है। आधार कोण का दुगना बोल रहा है, तो यानी ये दोनों आधार कोण है, तो इससे भी दुगना है और इससे भी दुगना है। ठीक है, तो वही लिखें यहाँ पे कोण CAD बराबर दो कोण B बराबर दो कोण C। अब लिखेंगे प्रमाण, यानी अब इसको सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC,
ये तो दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। तो ए बी बराबर ए सी, देखिए ए बी बराबर ए सी। अब हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये एक नियम है त्रिभुज में। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो देखिए ये दोनों भुजा क्या है, समान है यानी बराबर है। तो सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण क्या हुआ, ए बी भुजा के लिए कोण सी हुआ सम्मुख कोण, इसके सामने ये है यानी सम्मुख कोण यानी सामने का कोण। तो ए बी भुजा के लिए सम्मुख कोण हुआ कोण सी, और ए सी भुजा के लिए सम्मुख कोण हुआ कोण बी। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दोनों भुजा बराबर है इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी। तो यहाँ पे ए बी के सम्मुख कोण कौन है, देखिए ए बी जो भुजा है उसके सम्मुख कोण है कोण सी। तो ए बी के सामने कोण सी लिखेंगे, ठीक है, कोण सी बराबर, और ए सी के सम्मुख कोण है कोण बी, तो यहाँ पे कोण बी लिखेंगे, ठीक है। तो कोण सी बराबर कोण बी, ए बी के सम्मुख कोण है कोण सी, और ए सी के सम्मुख कोण है कोण बी, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे। अभी हम इसके पहले कोण बी बराबर कोण सी लिख दिए थे, तो इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, तो यहाँ पे लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो इसके सामने इस तरह से लिख देंगे, और इसको हम पहला लिख लेंगे, ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे कोण सी ए डी बराबर कोण बी प्लस कोण सी। तो ये क्यों होगा, क्योंकि बहिष्कोण बराबर क्या होता है, अंत अभिमुख कोणों का योग, ठीक है। यानी तो ये जो बहिष्कोण है कोण सी ए डी, तो सी ए डी बराबर हो जाएगा कोण बी जोड़ कोण सी, ठीक है। अंत अभिमुख यानी बगल वाला जो ये कोण है इसको छोड़ करके जो अंदर का दोनों कोण है इसके सामने अंत अभिमुख जो कोण है इसके योग के बराबर होता है। तो कोण बी जोड़ कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी, ठीक है। तो कोण सी ए डी बराबर लिखेंगे कोण बी जोड़ कोण सी। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बहिष्कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग। तो कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी जोड़ कोण सी। अब कोण सी बराबर कोण बी, ठीक है, कोण सी क्या है, कोण बी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोण बी प्लस कोण बी, क्योंकि कोण सी के बराबर कोण बी है तो कोण सी के जगह पे कोण बी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला से, यानी पहला से
कोण बी जोड़ कोण बी हो जाएगा, क्योंकि बी और सी बराबर है, कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस तरह लिख देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, दो कोण बी। तो कोण सी ए डी बराबर कितना आ गया, दो कोण बी, यानी कोण बी का दुगना। कोण सी ए डी जो है बहिष्कोण जो है कोण बी का दुगना है। अब लिखेंगे इसी तरह, अब लिखेंगे इसी प्रकार या इसी तरह, इसी प्रकार कोण सी ए डी, कोण सी ए डी यानी बहिष्कोण बराबर क्या हो जाएगा, दो कोण सी। ठीक है, यानी कोण सी का भी दुगना होगा, क्योंकि कोण बी और कोण सी तो बराबर है। देखिए कोण सी और कोण बी बराबर है। ठीक है, तो कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, दो कोण सी, और कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, दो कोण बी। यानी अगर हम यहाँ पे कोण बी के जगह पे कोण सी रख दें, तो कोण सी जोड़ कोण सी कितना हो जाएगा, दो कोण सी। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है इसी प्रकार कोण सी ए डी बराबर दो कोण सी। तो अब लिखेंगे अतः कोण सी ए डी बराबर दो कोण बी बराबर दो कोण सी, यानी कोण सी ए डी जो है कोण बी का भी दुगना है और कोण सी का भी दुगना है। तो प्रश्न में यही कह रहा था कि बहिष्कोण आधार कोण का दुगना है। तो आधार कोण यहाँ पे कोण बी और कोण सी है, तो बहिष्कोण क्या है, देखिए आधार कोण का दुगना है, यानी कोण बी में अगर दो से गुना करेंगे तभी कोण सी ए डी के बराबर होगा। उसी तरह कोण सी में दो से गुना करेंगे तो कोण सी ए डी के बराबर होगा। तो ये देखिए यही लाना था, यही सिद्ध करना था यहाँ पे।